जय श्री राम। मित्रों, हमारी भारतीय इतिहास में 17वीं शताब्दी हमें सिर्फ और सिर्फ एक युग पुरुष के नाम से कर देनी चाहिए। उस युग पुरुष का नाम था छत्रपति शिवाजी महाराज। जैसे मैंने कल कहा था कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने 950 साल के इतिहास को बदल डाला। डरा हुआ सहमा हुआ हिंदू जग गया। अपनी पुरानी गुलामी मानसिकता को उसने फेंक दिया। हिंदू हृदय में स्वराज्य और स्वधर्म की हुंकार महाराज ने दी। महाराज ने न सिर्फ हिंदुओं को जगाया बल्कि दक्षिण के मोमिनों को एक दूसरे से लड़वाया और उनकी शक्ति क्षीण कर दी। औरंगजेब को 27 साल दक्खन में बिताने को मजबूर किया। अपने राज्य को इन लुटेरों से सुरक्षित किया। 712 से 1650 तक मोटा मोटे मोमिन दरिंदे हिंदू इलाके में घुस के लूटते थे। 1650 के आसपास ये पूरी तरह से बंद हो गया। जरा सोचो क्यों। एक महान घटना हुई, सूरत का लुट जाना। महाराज ने बस एक झटका दिया, पूरा मुस्लिम उम्मा हिल गया। काफी खान जैसे चाटुकार राज दरबारी को भी महाराज के बारे में अच्छा लिखना पड़ा है। औरंगजेब तो कहता है कि ये पहाड़ी चूहा है। औरंगजेब का फेमस वाक्य है। और इस पहाड़ी चूहे ने मुस्लिम उम्मा की पूरी जड़ें नोच नोच के उखाड़ दी। और उखाड़ी नहीं दी, बाद में वो ध्वस्त भी कर दी। आदिल शाह औरंगजेब ने जितने भी भेजे हार के वो भाग गए। वैसे हमारे चच्चा भी डिस्कवरी ऑफ इंडिया को शिवाजी महाराज को लुटेरा कहते हैं। लुटेरा क्या डिस्कवरी की है चच्चा ने हमारे, क्या बात है। औरंगजेब ने इन सब की जो भड़ास है वो निकाली हमारे छत्रपति संभाजी महाराज पे। गद्दारी से पकड़े गए संभाजी महाराज की पहले तो आंखें निकाली, फिर चमड़ी उधेड़ दी और फिर बाद में उनको मार दिया। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे हिंदी भाषिकों को छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज का पूरा इतिहास पढ़ाया ही नहीं गया। 1661 में राजा रूप सिंह की पुत्री को अगवा करके शहजादा महमूद मुअज्जम के हरम में मुअज्जम ने डाल दिया। ये घटना थी 1661 की और यही साल था कि उत्तर में भयंकर अकाल पड़ा था। वैसे अकबर और शाहजहां और जहांगीर के अकाल पे मैंने एपिसोड एक किया है। पूरी जो जनता थी वो गरीब से और ज्यादा गरीब हो गई। सारे दिल्ली आगरा जाने वाले रास्ते में ये भूखी प्यासी जनता रास्ते के किनारे पड़ी हुई थी। और इसी समय अब इन लुटेरे दरिंदे इस्लामियों की नजर पड़ी पूर्व पर, आसाम के महान आहोम और कुछ बिहार के राजा भीम नारायण पर। घर गांव पर कब्जा तो किया, लेकिन हिंदू जनता ने रातों रात ऐसा अचानक हमला किया कि मोमिन कटने शुरू हो गए। और बाद में जब मोमिन रात को 3:30-4 बजे जग गए तब आधे से ज्यादा कटे हुए थे, तो आधे जो बचे वो भाग गए। यहाँ लिखा है कि वो 15,000 से ज्यादा घोड़े हिंदू जनता के सुबह हाथ लगे। तो आपको अंदाजा आया हुआ कितने कटे होंगे। 1663-64 में औरंगजेब एक बार बीमार पड़ गया था। अब यहाँ अशराफी दरबारी उछल पड़े। आपको पता है क्यों उछल पड़े, लेकिन अशराफियों की किस्मत
शायद खराब थी कि औरंगिया ठीक हो गया, और इस साजिश के पीछे था ग्वालियर में कैद मुराद बख्श ग्वालियर से वहां उसी 1-1.5 साल में भाग गया, लेकिन जल्द पकड़ा भी गया और पकड़ने के बाद सीधा मार डाला गया। वहां दक्खन में शहजादा मुअज्जम तो पूरी तरह से बौखलाया हुआ था। शिवाजी महाराज की फौज न जाने कहां से आती थी, लूटती थी, काटती थी और रातों रात निकल जाती थी। औरंगिया को ये बात जब पता चली तो अब की बार उसने जयपुर के राजा जय सिंह को मुअज्जम के मदद के लिए दक्खन भेज दिया। दिलेर खान और जय सिंह की फौज पूरे मराठा इलाका में फैल गई थी। यहां महाराज ने चतुरता और धैर्य दिखाया है। बहुत शांत और धैर्य से महाराज ने काम किया और जय सिंह के साथ संधि कर ली। मुगलों ने 35 में से 23 किले अपने हाथ ले लिए। महाराज का 8 साल का बेटा संभाजी महाराज को भी जय सिंह को सौंप दिया गया जमानत के तौर पे, लेकिन जय सिंह के हाथों में दिया, इसलिए ये दरिंदे इस्लामी संभाजी महाराज के साथ बच्चेबाजी नहीं कर सके। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि संभाजी महाराज जय सिंह के हाथ में था, नहीं तो इसको भी बच्चेबाजी में लगा देते ये दरिंदे इस्लामी मोमिन। 22 जनवरी 1666 में शाहजहां मर गया। औरंगिया खुश हुआ और 15 फरवरी को औरंगिया आगरा पहुंचा 1666 में। अब वो सल्तनत का एकमेव बेताज बादशाह बन गया था। 27 मार्च 1666 को उसने सर पे ताज पहना, पूरे विधिवत तरीके से पहना। उसका डर देखो, फरवरी 56, जुलाई 58 और अब तीसरी बार जून 55 को भी यहां आगरा में महाराज की ना थोड़ी सी गड़बड़ हो गई मेरी। मैं ये बताना चाहता था कि उस डर के मारे औरंगिया ने 3 बार खुद को बादशाह डिक्लेयर कर दिया। जून 55 को यहाँ आगरा में महाराज और औरंगिया की मुलाकात होनी थी। वैसे जय सिंह ने महाराज को आश्वस्त किया था कि उन्हें पूरा का पूरा प्रोटोकॉल एक राजा की तरह दिया जाएगा। मई 11 को महाराज आगरा पहुंचे, क्योंकि 12 मई को औरंगिया के दरबार में उसकी जन्मतिथि पर एक विशेष कार्यक्रम तय किया गया था। जय सिंह के कारभारी थे राम सिंह ने महाराज का स्वागत किया और ये सबसे पहला महाराज का दरबार में अपमान था, प्रोटोकॉल से विपरीत। दूसरा अपमान, महाराज को 5000 मनसब गाड़ी की जो लाइन थी उनके भी पीछे खड़ा कर दिया और ये देख के महाराज भड़क गए। महाराज क्रोधित होकर अपने 8 साल के बेटे संभाजी महाराज को लेकर दरबार से निकल गए, लेकिन बाहर तुरंत महाराज को नजरबंद करके एक घर में रखा गया। इसके बाद जो हुआ वो भारत की सबसे अद्भुत घटना है। ऐसे हमारे इतिहास में ये एकमात्र घटना है। अगस्त 17 को चमत्कारिक रूप से महाराज और संभाजी महाराज घर से निकले। ये पूरी घटना आपको विस्तार से पढ़नी चाहिए। बहुत ही साहस भरी, ये रोमांचित करने वाली घटना है। ये घटना मरते दम तक औरंगिया को चुभती भी रही है। नाक के नीचे से ना सिर्फ महाराज निकले, महाराज के साथ आए सर्व मराठा जितने भी आए थे एक भूत, एक पंछी की तरह आगरा से लुप्त हो गए। 12 सितंबर 1666 को महाराज सुरक्षित रायगढ़ पहुंचे। ये मित्रों बहुत बहुत बड़ी रोमांचित करने वाली घटना है।
बताऊंगा, इसके बारे में पूरा बताऊंगा। छत्रपति शिवाजी महाराज का मात्र 50 साल का इस भारत भूप का वास्तव्य, सिर्फ 50 साल, लेकिन इस 50 साल की आयु में ढेर सारी अद्भुत साहस से भरी घटनाएं घटी हैं। ये निश्चित एक चमत्कार था। वंदे मातरम।